वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कक्षपाल का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप झारखंड कक्षपाल के अभ्यर्थी हैं तो। इसमें मिनिमम एज जो है सो 18 साल रखा गया, मैक्सिमम एज 45 साल रखा गया है। लेकिन जो जनरल अभ्यर्थी है उसको उम्र सीमा में छूट नहीं दिया जा रहा है और उम्र सीमा उनके लिए सिर्फ 25 साल कट ऑफ एज रखा गया है। यानी 25 साल से अगर ज़्यादा उम्र हो गया है और जनरल का कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को वो नहीं भर सकेंगे। तो चलिए इस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि 2015-16 में बहाली आई थी। 16 के बाद कोई बच्चा मैट्रिक पास किया, जिसकी अमूमन उम्र जो होती है वो 17-18 साल हो जाता है मैट्रिक पास करते करते। और अगर आपने विज्ञापन 10 साल बाद निकाला है तो यानी 27 साल आपकी जो उम्र सीमा है वो 25 साल रखा गया है। यानी कि आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। यानी कि अपने पूरे जीवन काल में उसे कक्षपाल का वैकेंसी भरने का मौका नहीं मिला और ना वो कक्षपाल की नौकरी ले पाएंगे। इसका एक डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसे अगर आप देख लेंगे तो और बेहतर तरीके समझ जाइएगा। अभी फिलहाल मैं बता दूं, 25 जनरल के लिए 18 से 25 साल रखा गया, BC1 BC2 वालों के लिए 18 से 27 साल रखा गया, SC और ST वालों को 18 से 30 साल तक का मौका मिला है। और जो EWS के कैटेगरी है उनको कोई एज में छूट नहीं मिला है। अब बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन है। तो जो एक्स सर्विसमैन है यानी जो पहले से नौकरी कर रहे थे, सेवारत थे, अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा में 45 साल तक का छूट मिला हुआ है। यानी 45 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप गृह रक्षक है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है आपकी कैटेगरी के अनुसार। 5 साल आप जोड़ सकते हैं वहां से। अगर जनरल है तो 30 साल, BC1 है BC2 है 27 + 5 32 साल। अगर आप SC ST है और गृह रक्षक है यानी हमारा पहले से जॉब कर रहे तो SC ST का 30 साल उधर है और प्लस 5 साल यानी 35 साल तक का वो फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से असिस्टेंट पुलिस जो है उसको भी फॉर्म भरने का जो रिलैक्सेशन एज में वो 10 साल दिया गया है। तो यानी 10 साल का उसको उसके कैटेगरी के अनुसार छूट मिलेगा। तो यानी सबको छूट मिल रहा है, तो जनरल वालों के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? जनरल वालों को भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 10 साल बाद आई है। छात्रों का जो मांग है वो बहुत ही जायज है। इस जायज मांग को हम और आप मिल करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई है जेएसएससी के खिलाफ वो सबकी लड़ाई है, क्योंकि जेएसएससी किसी का भी नहीं है। हर किसी के साथ जेएसएससी नाइंसाफी करती है, हर किसी को जेएसएससी सताती है। अपने द्वारा जेएसएससी के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, नियमावली लाए जाते हैं, वो छात्रों के हक में नहीं होता है। एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसके ये खिलाफ नियम लाते हैं और इसका खामियाजा उन सभी छात्रों को भुगतना पड़ता है। आरक्षी का वैकेंसी आया है, उसको वापस ले लिया गया है। जो छात्र पुलिस बनने का सपना देखते हैं, जो छात्र जवानी में पुलिस का नौकरी लेना चाहते हैं, उसको मौका नहीं देती है राज्य सरकार। ये जेएसएससी जो है विज्ञापन निकाल करके वापस ले लेती है, जिसकी वजह से उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। अभी आपने देखा होगा एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए, उसका उम्र निकल जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक्साइज कांस्टेबल में जो बच्चे फिजिकल पास किए वो रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर उसका उम्र सीमा पार हो जाएगा, दोबारा वो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जो नियमावली है उसमें तो एज जो है वो कम करके निकाला गया है। अब बताइए, अगर कम करके निकालेंगे, वैकेंसी लेट से आएगी तो उसका उम्र सीमा पार हो जाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है विज्ञापन को रेगुलर करके लाने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? छात्रों को उम्र सीमा में छूट देना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यंग स्टूडेंट लोग ही पसंद है, तो फिर आपको रेगुलर इंटरवल पर वैकेंसी लानी पड़ेगी। हर साल आपको वैकेंसी लानी पड़ेगी। लेकिन राज्य सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हर साल वो वैकेंसी ला सके। लेकिन जो वैकेंसी पुरानी है, जब वो जमा करके लाती है वो वैकेंसी, तो फिर उम्र सीमा में छूट नहीं देना चाहती, इससे छात्रों के अंदर गुस्सा और रोष हो जाता है और छात्रों को मौका नहीं मिल पाता है अपना टैलेंट को, अपना मेगा को दिखाने का। छात्रों का जो अरमान होता है, जो सपना होता है नौकरी लेने का, उसके अरमानों का गला घोट देती है सरकार और ये संस्था। तो आपसे उम्मीद है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि 16 जनवरी को एक मसाल जुलूस हजारीबाग में निकाला जा रहा है कक्षपाल वाले छात्रों के हक में, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर के इस मसाल जुलूस को सफल बनाएं और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। जब छात्र संगठित होते हैं ना दोस्त, तो उस छात्रों के पास ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा के दम पर सरकार के ऊपर दबाव बनाती है और फिर वो छात्र संगठन जो है ना वो दबाव समूह के रूप में काम करती है। और ऐसे दबाव समूह का हमारे झारखंड में अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र है वो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और छात्र पूरी तरह से बटे हुए हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी है छात्रों को
दो धड़ा में बांट दो। गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट। जो गुड स्टूडेंट है वो सरकार के पक्ष में बात करेगा क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। जो बैड स्टूडेंट है वो उसको अनएम्प्लॉयड है, उसको तो ये झारखंडी मानने से भी मना कर देती है सरकार, इसको तो डायरेक्ट बीजेपी का कार्यकर्ता बता देती है। कुल मिलाकर के छात्रों के अंदर फूट डालती है और सरकार फिर मनमाने रवैये से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करता है और छात्रों का जो हक है उसको मार लिया जाता है, उसके हक को छीन लिया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।